ना बनो। हालेलुया। ਅਸੀਂ वचन निकालेंगे रोमियो 12 अध्याय और 2 वचन। 12 का 2 ਅਸੀਂ पढ़ांगे। कोई मेरे लिए वचन पढ़ सकता तो पढ़ दी, कोई भी भैन भरा। मेरी आवाज जा रही है तो मेरे लिए कोई वचन पढ़ दो। रोमियो 12 का 2। रोमियो 12 का 2। हाँ जी। ओके। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे जो वचन कहता है परमेश्वर का कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि हमें इस संसार के जैसा नहीं बनना है। हालेलुया। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, खुदावंत को जानते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसके जानने के साथ साथ जो तुम्हारा चाल चलन है, तुम्हारा बिहेव है, तुम्हारा उठना बैठना, सब कुछ जो है बदलता जाए। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे बताती है इस संसार के सदृश ना बनो। आज लोग जो है परमेश्वर के वचन पर कम और संसार पर ज्यादा ध्यान करते हैं। परमेश्वर जो है चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, और बाइबल कहती है कि संसार ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है और संसार परमेश्वर के योग्य नहीं है। हालेलुया। हमें जो है संसार के रीति व्यवहारों पर नहीं चलना है और उनके ऊपर ध्यान नहीं करना है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियंस उसका 7 अध्याय और उसका 31 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन। 31 जी पढ़े। और दीनवी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना बोले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हालेलुया। संसार की रीति और व्यवहार जो है बदलते जाते हैं और संसार जो है उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जो जिसकी जो लड़ाई मसीह लोगों से है। हालेलुया। क्योंकि उसको संसार का ईश्वर कहते हैं, उसका नाम है लूसीफर। यहाँ पे बाइबल कहती है कि संसार ही के ना होले। हालेलुया। हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन हमें संसार की तरफ ध्यान नहीं करना है, उनके जैसे कामों को हमें नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है संसार की रीति और उनके व्यवहार जो है बदलते जाते हैं। आज संसार आपको कुछ और दिखेगा, 1 साल के बाद आपको कुछ और दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया।
आगे पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना 5:19। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है हम ये भी जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बाइबल कहती है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब आज हम इस संसार में तो हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं और ना ही संसार हमारा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि संसार उस दुष्ट के हाथों में पड़ा है। हालेलुया। और हम सब जो हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर की संतान हैं। जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको ये चाहिए कि वो परमेश्वर के कलाम पे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके कलाम को माने। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि संसार रहेगा ही नहीं। पहला यूहन्ना 2:17 में हम देखते हैं क्या लिखा है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल यहाँ कहती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वही बना रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है और इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। वैसे भी आज हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें, ना कि हम अपनी इच्छा को पूरा करें या संसार की इच्छाओं को पूरा करें। हालेलुया। क्योंकि संसार एक दिन मिट जाएगा, उसकी अभिलाषाएं एक दिन मिट जाएंगी। बेशक। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार में आप कौन हैं? आगे हम देखते हैं कि संसार में हम सब कौन हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 19 वचन। यूहन्ना की अंजील यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 19 वचन। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो ये संसार तुम्हें ग्रहण करता, तुमसे प्रेम करता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। जो जितने लोग आज उस पे जो ईमान लाते हैं, परमेश्वर ने उन सबको जो है संसार से अलग कर रखा है। हालेलुया। हम सब जो हैं उसकी एक चुनी हुई प्रजा हैं।
यहाँ पे वचन कहता है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। इसी कारण जो है संसार परमेश्वर के जो है लोगों से वैर रखता है। आज कई बार क्या होता है, हम सुसमाचार के लिए जाते हैं तो हम पर सताव भी होते हैं, लोग बुरा भला बोलते हैं, गालियां देते हैं, बोलते हैं ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसा होता है ना, बहुत से भाई बहनों के साथ होता है ऐसा। और जो है बाइबल प्रभु ने पहले ही कहा है कि संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए संसार जो है तुमसे वैर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 2:11। का 11। हाँ जी। ए प्यारों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। हम इस संसार में परदेसी और यात्री हैं। हालेलुया। उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं वो जो है आत्मिकता से युद्ध करती हैं, आपको आत्मिकता में आगे बढ़ने से रोकती हैं। हालेलुया। शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ जो है लड़ाई करता है। आत्मा कहता है उठ के प्रार्थना कर, शरीर कहता है थोड़ी देर और सो ले। ऐसा होता है ना? यस, बिल्कुल सबके साथ होता है ऐसा। तो ये जो है ना, ये अभिलाषाएं हैं, जो एक इंसान के अंदर जो अभिलाषाएं होती हैं, जो शरीर उसको परमेश्वर का काम करने से रोकेगा, दुआ करने से रोकेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं उससे बच के रहना है, उससे बचे रहना है। थैंक यू। हम संसार के नहीं हैं, प्रभु यीशु ने हमें संसार में से चुन लिया है। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान ना करें। हालेलुया। ये जो था कि हमें संसार के ऊपर ध्यान नहीं करना, उसके बाद जो संसारिक वस्तुएं हैं उन पर भी बाइबल ध्यान करने से मना करती है। हम पढ़ेंगे याकूब 4 अध्याय और उसका 4 वचन। ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? खास जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। आमीन। देखिए यहाँ पे वचन का हेडिंग ही यही लिखा है, संसार से मित्रता। और 4 का 4 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? जो संसार से मित्रता करना चाहता है, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर को अपना वैरी बनाता है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को अपना वैरी बना के कोई उससे बच नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है सर्वदा बना रहेगा। वो था, वही है और वही फिर से आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया।
अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो संसार से मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि संसार से मित्रता ना करें। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 का और 18 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 18 वचन। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन लिखता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यह जो हम संसार में जो कुछ भी आज देख रहे हैं ना, वो थोड़े ही दिन की है, प्रभु का वचन कहता है। और जिन्हें हम नहीं देखते वो सर्वदा की हैं। हालेलुया। अनदेखी वस्तुएं वो हैं जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने ना तो प्रभु को देखा है और ना ही स्वर्ग को, और वो जो है परमेश्वर कहता है कि वो सर्वदा बनी रहेगी। वो अनंत जीवन जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। जो कुछ हम आज संसार में देख रहे हैं वो सब थोड़े ही दिनों का है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा तक बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा तक बनी रहेंगी और रहती हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि इस संसार में हम अपना जीवन कैसे बिताएं। हम पढ़ेंगे वचन तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 वचन। तीतुस की पत्री 2 का 12। हाँ जी, तीतुस 2 की 12। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों का इनकार करके मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन लिखता है, अगर हम 11 से पढ़ेंगे तो लिखता है वचन, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। यहाँ का परमेश्वर वचन कहते हैं कि हम इन सांसारिक चीजों से, अभिलाषाओं से अपने मन को फेरकर संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। ये संसार की अभिलाषाएं जो हैं मिट जाएंगी, संसार एक दिन मिट जाएगा, और इससे परमेश्वर हमें मन फेरने की बात कहते हैं, और हमें धर्म, संयम और भक्ति से जीवन व्यतीत करना है।
परमेश्वर का वो अनुग्रह जो है हम सब पे प्रकट है और हमें वो चेतावनी देता है, उद्धार के साथ वो चेतावनी देता है कि अपने आप को संसार से फेंक कर, अपने जीवन को संसार से बाहर निकालकर हम परमेश्वर के साथ धर्म, भक्ति और संयमी के साथ जीवन बिताएं। आज चर्च तो जाते हैं लेकिन ध्यान संसारिकता में रहता है। कई लोगों को देखा है मैंने, लोग क्या करते हैं, वचन पढ़ते हैं, साथ साथ फोन भी चलता रहता है चर्च के अंदर, ध्यान संसारिकता में है। प्रभु का वचन क्या कहता है, वचन क्या सुना है नहीं मालूम। तो परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि अपने आप को जो है ना संसारिकता से निकाल लो। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं छोटी सी दुआ करना चाहूंगी इस वचन के लिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं जो है आशा करती हूँ कि आपने जो कुछ भी सुना है आप सब अपने जीवन में जो है इस वचन के मुताबिक लागू करेंगे। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। प्रभु यीशु आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले मेरे खुदा। प्रार्थना करती, दुआ करती हूँ प्रभु जी आपके इस कलाम के लिए खुदा, जो आपका कलाम कहता है कि इस संसार के जैसा ना बने मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना है, दुआ है, जितने भी भाई बहनों ने आपका वचन सुना है खुदा, प्रार्थना करती हूँ खुदा कि वो दुष्ट इनके प्रभु जी हृदयों से वचन चुरा के ना ले जाने पाए मेरे परमेश्वर। आपका वचन एक अच्छा प्रतिफल लेकर आए मेरे खुदा। प्रभु जी आपका वचन एक अच्छा फल उत्पन्न करे मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु जी लेट्स गो हेवन मिनिस्ट्री के लिए खुदा। प्रार्थना करती हूँ पिताजी ये मिनिस्ट्री आपके सामर्थ्य नाम में ग्रोथ होने पाए खुदा, आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। 100 गुना ब्लेस करें खुदा, प्रतिफल दे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी पास्टर जी को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत से परिपूर्ण करें खुदा। प्रार्थना करती, दुआ करती, उनके कामों में उनकी सहायता करना, मदद करना मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद करती हूँ खुदा, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।